क्या आप आईटीआई करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आईटीआई क्या होती है, कौन लोग कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईटीआई क्या होती है और कौन लोग कर सकते हैं। तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो गाइज जैसे ही आज स्टूडेंट 10th या 12th पास आउट होते हैं वैसे स्टूडेंट अपने आगे की पढ़ाई को लेकर काफ़ी कंसर्न करने लगते हैं। अब आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जिससे कोई हमें अपनी लाइफ में एक अच्छी जॉब मिल जाए। ऐसे में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सही जानकारी ना मिलने के कारण वो जो है अपने लाइफ को लेकर जो है सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और यदि आप 10th पास आउट हो चुके हैं, अपने आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते किसी कारणवश, पैसे की आर्थिक तंगी या मेंटली प्रेशर्स या फिजिकली अनफिट के या फिर कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, तो गाइस ऐसे में आपके पास 10th पास आउट होने के बाद आपके पास एक आईटीआई बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। तो चलिए बेसिकली बात करते हैं कि आईटीआई कोर्स क्या होता है। तो गाइस बात करें आईटीआई की, तो ये एक व्यावसायिक कोर्स होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। ठीक है। तो आईटीआई कोर्स के जरिए इसमें स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल एरिया में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि आईटीआई एक ऐसा व्यावसायिक कोर्स है जिसमें विद्यार्थियों को उद्योग के आधार पर कार्य करने की ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसकी करने के बाद वे स्टूडेंट डायरेक्ट उस फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहीं पे बात करें आईटीआई के लिए योग्यता के लिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो बेसिकली आप 10th या फिर 12th पास आउट होना चाहिए, यानी कि आपकी 10वीं और 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि आप अगर एग्जाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब भी आप इसमें आईटीआई में अप्लाई कर सकते हैं जब आपका सिलेक्शन होता है या फिर एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं। हालांकि ये मेरिट वाइज भी होता है और एग्जाम के थ्रू भी होता है। कहीं कहीं स्टेट में एग्जाम्स भी होते हैं, कहीं पे जो है मेरिट के हिसाब से होता है। तो उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो अब आपके पास जो है हाई स्कूल्स की या फिर आपकी जो है 10th या 12th की मार्कशीट होना अनिवार्य, नहीं आपका अंक पत्र होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि आईटीआई के लिए सीमा क्या होती है, यानी कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली आईटीआई कोर्स के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा है वो 14 वर्ष से लेकर, यानी कि ये न्यूनतम 14 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आप 40 वर्ष के तक हैं, तब भी उम्र के बीच अगर आपकी एज है तो आप जो आईटीआई जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपकी 14 साल से एज होनी चाहिए और साथ में आप 40 साल तक की एज तक आप यहाँ आईटीआई कर सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि आप यदि 10वीं पास कर चुके हैं या 12वीं पास कर चुके हैं तो आईटीआई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कॉमर्स से हूँ या फिर साइंस से हूँ या फिर आर्ट्स से हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि जो ये 10वीं से भी होता है और 12वीं से होता है। तो यहाँ पर आप 10वीं से, अगर आप 10वीं में सारी चीज़ें सेम होती हैं, इस हिसाब से आप 10वीं के हिसाब से कर सकते हैं आईटीआई। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आईटीआई जो कोर्स होता है वो कितने साल का होता है। यहाँ पर कोर्स जो है वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आप ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन कर रहे हैं तो ये 2 साल का कोर्स हो सकता है। फिटर जो है ये भी 2 साल का कोर्स होता है। और जैसे कि आप यहाँ पर कोपा कर रहे हैं या फिर कोई अदर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 साल का होता है और 6 महीने का भी होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि यदि आप ट्रेड के हिसाब से चूज करते हैं तो यहाँ पर आप 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल तक के कोर्स होते हैं ट्रेड के हिसाब से, आप वो कर सकते हैं और इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। अगर यहीं पे बात करें आईटीआई कोर्स कितनी होती है, तो बेसिकली ये तो कहीं पर फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आईटीआई कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यानी कि आप जैसे एग्जाम में जैसे होते हैं स्टेट में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, कहीं पे मेरिट से भी होता है, अगर आपको मेरिट वाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो है ना के बराबरी फीस पे करनी होती है, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत ही कम फीस में आपकी जो है आईटीआई कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज से आप करते हैं या फिर आपको जो मेरिट आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो आप अगर प्राइवेट से करते हैं तो वहाँ पर भी जो है आपको वो फिक्स नहीं होता है, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फीस चार्ज करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो यहाँ पे कम फीस लगेगी। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि एज लिमिट आईटीआई क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कौन लोग कर सकते हैं और कोर्स फीस क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। हालांकि मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की है कि आईटीआई क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा। आई विल रिप्लाई टू माई बेस्ट कि मैं आपका आंसर कर पाऊँ। तो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि मैं अपने चैनल पर स्टडी और टैक्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो चैनल को विजिट कर सकते हो, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप देखते रहे स्टडी एंड टैक यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.